2014 में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने गोवा में 8 विधायक और अन्य दलों के 219 विधायक और सांसदों को अपनी ओर मोड़ा। सोशल मीडिया के माध्यम से कौन सा ही मुद्दा ट्रेंडिंग पर लाने का राजकारण और विपक्ष दल को पूरी तरह से खत्म करना। दोस्तों, एक लोकतांत्रिक देश में सत्ताधारी पक्ष पर कई तरह की आलोचना होती है, लेकिन मोदी सरकार पर गंभीर आलोचना हो रही है और वह आलोचना है कि पंतप्रधान मोदी के शासन के दौरान भारत एक दलीय लोकतंत्र मतलब डिक्टेटरशिप शासन की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में कांग्रेस के नेता भरत गोगाई ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि चीन की एक दलीय व्यवस्था और रूसी साम्राज्यवाद का असर मोदी सरकार पर दिखाई दे रहा है और इस आलोचना का कारण संसदीय समिति के अध्यक्ष पद को घोषित करी हुई नियुक्ति है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नए संसदीय समितियां में बड़े बदलाव करे हैं। इस परिवर्तन के बाद गृह रक्षा, सूचना, स्वास्थ्य और विदेश मामले की प्रमुख संसदीय समिति की अध्यक्षता पहले कांग्रेस के पास थी, पर अब वो महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भाजपा ने अपने ऊपर ले ली है। आज तक भारत में अपने विपक्ष पक्ष को अध्यक्ष पद देना एक परंपरा थी, पर लेकिन भाजपा ने उसी परंपरा को तोड़ा है। अब आलोचना यह है कि भाजपा ने विपक्षी दल को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। पहले हम देखते हैं कि एक पक्षी लोकतंत्र क्या होता है। इसे तानाशाही कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था में एक ही राजनीतिक दल होता है, इसलिए वह पार्टी और उसके नेता कैसे भी कार्य करे, लोगों के पास उसके सामना करने के लिए दूसरा विकल्प नहीं होता। सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश चीन है। चीन में बनी कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी है जो चीन में कई पार्टियों का दावा करती है, इसलिए चीन में वास्तव में शी जिनपिंग की असली सत्ता है। चीन में पुलिस, आर्मी से लेकर विश्वविद्यालय तक शी जिनपिंग का शब्द आखिरी माना जाता है, लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था हुई नहीं है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसलिए भाजपा पर देश में एक पक्षी लोकतंत्र लाने का आरोप लगाया जाता है। अगर हम इसके कुछ कारणों को देखना चाहते हैं, अब आलोचना यह है कि भाजपा विपक्ष दल को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। तो पहला कारण यह है कि भाजपा अन्य दलों को तोड़कर उनके एमएलए को अपनी पार्टी में लेने की कोशिश कर रहा है। 2014 से सत्ता में आने के बाद भाजपा ने हाल ही में गोवा के 8 विधायकों को जोड़ा है, जहां भाजपा ने अन्य दलों के 219 विधायकों और सांसदों को अपनी ओर मोड़ा। वहीं भाजपा ने 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सत्ता में और केंद्र सत्ता में कोई और पार्टी बीजेपी के नंबर के करीब आ नहीं सकती। फिर भी भाजपा ने अन्य दलों के विधायक को अपनी साइड करना पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। इसलिए भाजपा पर यह आरोप हो रहा है कि वह सत्ता में आने के बाद प्रतिस्पर्धी पक्ष को समाप्त करना चाहती है। महाराष्ट्र में शिवसेना की स्थिति से बीजेपी की ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। वही लगभग हर महीने ऑपरेशन लोटस में भाजपा के ओर से सरकार गिराने की कोशिश करी जाती है। पिछले ही महीने में बीजेपी के द्वारा दिल्ली और झारखंड में विपक्ष सरकार गिराने की कोशिश की गई थी, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप आम आदमी पार्टी ने किया है। पार्टी की विचारधारा को फैलाने के लिए यह देखा जाता है कि भाजपा ने अपने लोगों को विभिन्न संस्थानों और विशिष्ट शिक्षण संस्थानों के मुख्य पदों पर स्थापित किया है। जब इंदिरा गांधी की आपातकाल में माध्यम से देश में तानाशाही थोपने की कोशिश की थी, तो हमने उसके परिणाम भी देखे थे। अभी भाजपा सरकार पर इसी तरह का आरोप लगाया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाजपा को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।